तो शुरू करते हैं हम वो 13 टेक्निक्स के साथ जो आपको अपने बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने में हेल्प करेगी इंस्टाग्राम में और आपको एक्सपर्ट बनाएगी। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये जान लें कि इंस्टाग्राम सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले तो इंस्टाग्राम दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्स बन चुकी है। ओके। सेकेंडली, 1/8 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हर महीने इंस्टाग्राम यूज़ करती है। थर्डली, ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल इंस्टाग्राम में एड्स देते हैं, जो बहुत ही कम परसेंटेज है उस मात्रा में जितना लोग उन एड्स को देखते हैं और उनसे प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते हैं। फोर्थली, इंडिया में ऑलमोस्ट 2 लाख लोग हैं जो बस इंस्टाग्राम के थ्रू अपना बिजनेस चला रहे हैं और लोगों को अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहे हैं और लोग बाकायदा उनसे अपने प्रोडक्ट और सर्विस खरीद रहे हैं। ओके, तो ये हमें जस्ट दिखाता है कि इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर हो चुका है। और हो क्यों ना हो, इंस्टाग्राम एकमात्र वो ऐप है ओके जो सारे एप्लीकेशंस के अच्छे फीचर्स को अडेप्ट करती है। जैसे कि अभी रील्स निकला है ओके जो टिकटॉक के बराबर है। ओके, तो ये दिखाता है कि इंस्टाग्राम यहाँ है और इंस्टाग्राम कहीं नहीं जाएगा। अच्छा होगा कि हम जान लें कि इंस्टाग्राम कैसे काम करता है और हमारे बिजनेस के लिए वो सबसे लाभदायक कैसे हो सकता है। तो शुरू करते हैं हम अपने 13 टिप्स के साथ, 13 टेक्निक्स के साथ विथ द टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 1, आपको अपने बिजनेस के लिए एक बिजनेस अकाउंट यूज़ करना होगा। आप पर्सनल अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। बिजनेस अकाउंट के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहले तो आपको एक जगह मिलेगी जहां आप अपने वेबसाइट का या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिंक दे सके। वहां पे बिजनेस अकाउंट में एक CTA बटन मिलता है जहां से लोग आपको कॉल कर सकते हैं, जहां से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या मैसेज भेज सकते हैं। ओके, बिजनेस अकाउंट में आपको एनालिटिक्स मिलेगा। एनालिटिक्स मतलब कितने लोगों ने, कितने एज के लोगों ने, कहाँ के लोगों ने, कितने टाइम में आपके पोस्ट या आपके स्टोरीज़ देखे हैं, कितने लोगों के सामने आपके पोस्ट या स्टोरीज़ आए हैं और कितने लोगों ने उस पर इंटरेस्ट दिया है। ये सब डेटा हम बाद में यूज़ करेंगे ताकि हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर सके और अपनी सेल्स के बेनिफिट्स ले सके। ओके, एंड लास्टली, बिजनेस अकाउंट कनेक्टेड होता है आपके फेसबुक पेज से, जो आपका बिजनेस फेसबुक पेज होगा। उसके थ्रू आप प्रोफेशनल एड्स रन कर सकोगे, जो पॉसिबल नहीं होगा अगर आप बिजनेस अकाउंट नहीं बनाओगे। टेक्निक नंबर 2, आप डायरेक्टली सेल करने की कोशिश नहीं करोगे। पहले आप अपने व्यूअर्स को लीड्स बनाओगे। ये आप कैसे करोगे? आप इंफॉर्मेटिव PDF क्रिएट कीजिए जिसका लिंक आप अपने लिंक स्लॉट में डालेंगे अपनी प्रोफाइल पे। व्हाट इज इंफॉर्मेटिव PDF? लेट्स गिव एन एग्जांपल। आप ग्रीन टी सेल करते हो। ओके, आप एक PDF बनाओ जहाँ पे आप ग्रीन टी के सारे हिस्ट्री जोग्राफी को बताओ कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे उगता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, दुनिया के कितने लोग उसे पसंद करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उसका, कितने पॉपुलर है ग्रीन टी, कितने वैरायटीज़ के आते हैं, वगैरह वगैरह। जितना आप इंफॉर्मेशन वैल्यू दोगे उस PDF में, उतना आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकोगे जिसे उस टॉपिक में इंटरेस्ट है। जो ग्रीन टी के बारे में जानना चाहता है वो आपके PDF को डाउनलोड करेगा। उसके एक्सचेंज में ऑफकोर्स वो आपको अपना ईमेल एड्रेस देंगे। वो ईमेल एड्रेस पे आप वो PDF भेजोगे। ओके, वो ईमेल एड्रेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जितने सारे लोग आपके PDF डाउनलोड करेंगे उतने सारे ईमेल्स आपको मिलेंगे। वो लोग पहले तो हाई टिकट या हाई क्लाइंट्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली आपसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे, क्योंकि पहले तो उनको उस प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट है, इसीलिए उन्होंने वो PDF डाउनलोड किया। तो अगर आप डायरेक्टली किसी को अप्रोच करोगे कि बाय माई प्रोडक्ट मुझसे खरीदो, कोई नहीं खरीदेगा। आप वैल्यू क्रिएट कीजिए जिससे आपके पास रिलेशनशिप बिल्ड हो। वैल्यू तभी क्रिएट हो सकता है जब आप नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन दें लोगों को। ओके, और ये आप थ्रू दैट PDF दोगे। टेक्निक नंबर 3, सेल लाइव। काफ़ी सारे लोग अभी तक लाइव नहीं जाते हैं और लाइव सेलिंग एक सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ऑन इंस्टाग्राम। वाई? बिकॉज लाइव इज़ अ वेरी ह्यूमन टच। ओके, जब हम लाइव जाते हैं तो हम इंसान को बाकायदा देखते हैं अपने सामने, वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस या कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, आप अनबॉक्सिंग कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट के विजुअल इंप्रेशंस या अपने प्रोडक्ट के
एक्सपीरियंसेस जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, या आप खुद लाइव जा सकते हो। ओके, इन शॉर्ट आपको एक ह्यूमन टच देना है एंड यू हैव टू डायरेक्टली पिच ऑन योर व्हेन यू आर गोइंग लाइव ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप शाई हो, ओके, आप लाइव नहीं जाना चाहते, तो आप अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में, थ्रू योर कलीग्स आप किसी को सिलेक्ट करो जो एक्टिव है और जो लाइव जाने में ना हिचकिचाए। और आपको शाय नहीं होना है कि बस 2-3 लोग तो दे कम लाइव फॉर यू, मैं क्यों लाइव जाऊँ या मैं कैसे जा सकता हूँ, इट्स एम्बैरेसिंग। स्मॉल अकाउंट्स में ऐसे ही होता है जब आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन उसका एक फ़ायदा है कि वो लाइव जो आप क्लिक करोगे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो वीडियो में और आप इंस्टाग्राम में भी अपलोड कर सकते हो। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप एंड ऑफ द डे आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो प्लीज़ गो लाइव और आप देखोगे ओके कि इट्स हाईली इफेक्टिव। टेक्निक नंबर 4, आपको प्रोडक्ट टीजर्स क्रिएट करने हैं। हमने PDF क्रिएट करके ईमेल एड्रेसेस तो एक्वायर कर ली जिन पे हम एड्स देंगे, जिनको हम और इनिशिएट सेल करेंगे अपने सेल्स के लिए, लेकिन हम उनका इंटरेस्ट और कैसे बढ़ा सकते हैं? हम टीजर्स क्रिएट करेंगे। हम जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, हम उनका टीज़र बनाएंगे। ओके, कैसे प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन सर्विस, कोचिंग, एनीथिंग ऑनलाइन सर्विस आप सेल कर रहे हो विच इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, आप उसका भी टीज़र बना सकते हो। टीज़र से लोगों का इंटरेस्ट एक्वायर होगा, वो और इंक्विजिटिव होगी कि आगे क्या होगा या उसका रिजल्ट क्या आया है, और इससे आप एक रिलेशनशिप बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ओके, सो प्लीज़ क्रिएट टीजर्स और अपने प्रोडक्ट की वैल्यू और हाई बनाइए लोगों के नज़रिए में। टेक्निक नंबर 6, यूज़ द राइट हैशटैग्स। हम हैशटैग्स यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम हैशटैग्स को एक्चुअली सही प्रकार में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, ये बहुत कॉमन है कि लोग जो भी हैशटैग मिले वो डाल देते हैं। नहीं, हमें हैशटैग से बहुत ही क्रिटिकल होना है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ। जब से मैंने हैशटैग्स राइट वे में यूज़ करना शुरू किया है, ऑलमोस्ट 50% समटाइम्स से ऊपर एक्सपोजर मुझे हैशटैग से मिलता है। ओके, सो दिस मीन्स लिटरली 50% मेरे अपने फॉलोअर्स देखते हैं और 50% बाहर के लोग देखते हैं जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं, हु लैंड अप बिकमिंग माई फॉलोअर्स। इट इज़ सच अ गुड टेक्निक। मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करना है हैशटैग। हैशटैग यूज़ करने के लिए आपको स्मॉल हैशटैग्स यूज़ करने होंगे। ओके, मतलब बिटवीन 20,000 to 100K आपको उस अमाउंट ऑफ पोस्टिंग्स के हैशटैग यूज़ करने होंगे, क्योंकि चांस होगा कि उन हैशटैग्स में आप रैंक करो। आप उन हैशटैग्स में खो जाना नहीं चाहते जो मिलियंस ऑफ पोस्ट है उसमें, और आपके हैशटैग्स या आपके पोस्ट इट विल नॉट इवन बी सीन एनीवेयर। ओके, सेकेंडली, आप अपने हैशटैग्स डिस्कवर कैसे करेंगे? आप अपने ऑडियंस के नज़रिए से देखेंगे कि हैशटैग्स आपको क्या लगाना है। ओके, आपके ऑडियंस वेयर दे हैंग आउट ऑनलाइन, वो कैसे प्रोडक्ट्स फॉलो करते हैं, वो किन ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, वो कैसे टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आपको ये सब यूज़ करके एक आइडिया निकालना है और वो हैशटैग्स यूज़ करने हैं। इसके लिए आपको अपनी टिपिकल ऑडियंस के थॉट्स को पकड़ना है, आपके अपने टिपिकल ऑडियंस के एग्जांपल्स के अकाउंट्स को फॉलो करना है और देखना है कि वो कैसे अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं, वो हैशटैग्स क्या यूज़ करते हैं, वो जो फॉलो कर रहे हैं उनके हैशटैग्स क्या है। इट विल टेक यू अ वीक और 2 ये फुल रिसर्च करने के लिए, लेकिन आप जब वो हैशटैग्स पकड़ोगे आपका इंस्टाग्राम गेम बहुत सही हो जाएगा। ओके, एंड थर्डली, आपको देखना है कि आप एटलीस्ट 5 हैशटैग्स उस जगह के लिए छोड़ो जो आप टारगेट कर रहे हो। डू नॉट लीव आउट द प्लेस, बिकॉज प्लेस टारगेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप एक कंट्री इज़ टू वास्ट, बट आई थिंक यू शुड गो सिटी स्पेसिफिक। आपको सिटी स्पेसिफिक जाना चाहिए। ओके, उसके लिए आप स्पेसिफिक हैशटैग्स को आपको लीव करना होगा। 30 में से आप बस 25 यूज़ कीजिए, बिकॉज आप 30 to 30 यूज़ करेंगे तो वो एक्सेसिव स्पैमी लगेगा। ओके, और उसमें से 5 हैशटैग्स आप प्लेस के लिए यूज़ करेंगे और बाकी 20 स्मॉल हैशटैग्स आप अपने ऑडियंस के नज़रिए के थ्रू देख के यूज़ करेंगे। टेक्निक नंबर 6, यूज़ इंस्टाग्राम शॉपिंग। इंस्टाग्राम शॉपिंग जब से लॉन्च हुआ है तब से बहुत सारे बिजनेसेस को काफ़ी फ़ायदा दिया है उसने। ओके, हालांकि इंस्टाग्राम शॉपिंग आप बस फिजिकल प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक ऑनलाइन सर्विस या कुछ ऑनलाइन सर्विस या प्रोडक्ट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो इफ़ यू हैव अ फिजिकल प्रोडक्ट आपको इंस्टाग्राम शॉपिंग यूज़ करना होगा। उस पर आप कैटलॉग क्रिएट करेंगे,
जब आप कुछ पोस्ट डालेंगे और कनेक्ट करेंगे अपने कैटलॉग से, तो उस जब लोग क्लिक करेंगे डायरेक्टली वो प्राइजेस देख सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम शॉपिंग, और अगर उसे फर्दर वो क्लिक करें तो आपके वेबसाइट या आपके पेज पे जा सकते हैं जहाँ पे आप एक्चुअल सेलिंग कर रहे हो। सो इट इज़ लाइक हैविंग अ वेबसाइट। एक वेबसाइट होने के बराबर है जहाँ से आप डायरेक्टली सेल्स कर रहे हो। सो इंस्टाग्राम शॉपिंग इज़ अ मस्ट। टेक्निक नंबर 7, यूज़ इंस्टाग्राम एड्स। इंस्टाग्राम एड्स के 2 प्रकार हैं। पहले तो एक शॉर्टकट वाला जहां इंस्टाग्राम से डायरेक्टली आप कुछ पोस्ट प्रमोट कर सकते हो। एक 4-5 स्टेप्स होता है और आप अपना ऐड क्रिएट कर लेते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वो उतना फ़ायदेमंद नहीं है या डिटेल्ड नहीं है। ओके, फ़ायदेमंद तो है लेकिन उतना डिटेल्ड टारगेटिंग नहीं हो सकता जो आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हो। जैसा कि हमने टेक्निक नंबर 1 में डिस्कस किया, आप एक फेसबुक अकाउंट कनेक्ट कर रहे हो, राइट। थ्रू फेसबुक आप प्रोफेशनल एड्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, फेसबुक जब एड रन होता है वो इंस्टाग्राम में भी रन होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। और फेसबुक में बहुत कैंपेन्स रन होते हैं, जैसे कि रीच। आप बस रीच के लिए कैंपेन रन करोगे, एंगेजमेंट, अवेयरनेस, सेल्स, ओके, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टाइप के कैंपेन्स हैं जो आप रन कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस में आपको डायरेक्टली कभी भी सेल्स के लिए पिच नहीं करना है। आपको पहले एंगेजमेंट, कितने लाइक्स, कितने लोगों के सामने वो आएगा, आपको उसके बाद रीच, ब्रांड अवेयरनेस, बहुत सारे लोग जो उसमें इंटरेस्ट लेंगे वो आपकी डेटा बनेंगे। उस डेटा को आप रीमार्केट करके आप सेल्स के लिए इनिशिएट करोगे, क्योंकि लोगों के सामने आपके एड्स आते रहेंगे। एंड माइंड यू, ये एड्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। जो एड्स आप रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए रन करते हो, उसका तो उतना एक्सपेंस नहीं होता है जितना सेल्स के ऐड के लिए होता है। ओके, सो स्टार्ट अप विद ब्रांड अवेयरनेस, रीच एंड एंगेजमेंट, और आगे बढ़ते रहिए टूवर्ड्स योर सेल्स कैंपेन। टेक्निक नंबर 8, यूज़ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। जब हम इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के बारे में सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने इंस्टाग्राम का तस्वीर आता है। ओके, एटलीस्ट दैट मेरे साथ होता है वैसा, क्योंकि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड और सबसे ज़्यादा फेमस इंस्टाग्राम में है। तो आपको इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का फुल फ्लेजेड एडवांटेज लेना है। आप लोगों को अप्रोच करेंगे जो आपके नीश में हो। ओके, अगर आप कॉस्मेटिक्स सेल कर रहे हैं तो आप फैशन इन्फ्लुएंसर्स या कॉस्मेटिक इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करेंगे। ओके, और मैं आपको एक सजेशन दूंगी, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करने से बेहतर आजकल जो बेहतर टेक्निक काम कर रहा है, आप माइक्रो और मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कीजिए। इवन फ्रॉम 5000 अबव वो अच्छे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ओके, एंड अप टू 50,000 और मे बी 100K। ओके, बिकॉज इनका रीच काफ़ी ज़्यादा होता है। जितना बड़ा अकाउंट आजकल एंगेजमेंट घटता जा रहा है, तो आपको माइक्रो और मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना है। आपका बजट भी इंटू 10 में डिवाइड होके आप और ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हो। येस, यू कैन डू दैट। ओके, येस, आप अपने इन्फ्लुएंस मार्केटिंग पर्सन को एक लिंक दे सकते हो जहाँ से वो अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप उनको कमीशन ऑफर कर सकते हो कि जब भी उनके लिंक से कोई सेल मिले तो आप उनको कमीशन दोगे। ज़रूरी नहीं कि आप उनको एक टाइम में प्राइस पे करो। आप अगर अफिलिएट मार्केटिंग का ऑफर दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो हमेशा एफर्ट करेंगे कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस या को सेल करे वो। टेक्निक नंबर 9, ये सजेशन है आपकी पोस्टिंग के लिए। आप अपने अकाउंट को ऐसा नहीं दिखाएंगे कि आप बस सेल्स के पीछे पड़े हो। ओके, आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपने ऑडियंस के साथ, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। अगर लोग ट्रस्ट करेंगे आपको तो ही वो फर्स्टली आपको फॉलो कर सकते हैं या आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेंगे। वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? वो ट्रस्ट ओनली एंड ओनली वे ऑफ बिल्डिंग द ट्रस्ट इज गिविंग देम एसेंशियल वैल्यू। ओके, आप उन्हें एजुकेट करेंगे, आप उनको एंटरटेन करेंगे। ओके, ये सब करना ही होता है। ओके, सिंपल एज इट इज़। अगर आपको अकाउंट ग्रो करना है या और ऑडियंसेस को रीच करना है, नहीं तो आप एड्स रन करोगे, आप मेहनत करोगे, आप इन्फ्लुएंस मार्केटर्स को हायर करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें करोगे, लेकिन जब वो आपके पेज पे आएंगे या थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे वो वापस हट जाएंगे क्योंकि आप उनको सेल्स के लिए फोर्स कर रहे हो। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है, हमें एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, हमें उनके साथ एक फ्रेंडली हैंड मिलाना है। ओके, उसके बाद जब आप उनका ट्रस्ट हासिल करोगे तभी वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट दिखाएंगे और सेल करेंगे। टू बी पुट इन ब्लैक एंड वाइट, अगर मैं बहुत साफ बात करूँ,
सेलिंग करना इतना इजी नहीं होगा जितना कि लोग डिपिक्ट करते हैं। सेलिंग करने के लिए बहुत ही सारे स्टेप्स लगते हैं, वो सारे स्टेप्स को क्रॉस करेंगे तो आपका जर्नी और आसान होता जाएगा। आप जितने सारे कस्टमर्स अक्यूमुलेट करेंगे तो आपको ये सब पेशेंटली आपको ये सारे स्टेप्स बहुत ही पेशेंटली लेना होगा। इसमें से ट्रस्ट बिल्डिंग, गिविंग आउट वैल्यू टू कस्टमर्स बहुत एसेंशियल स्टेप है। टेक्निक नंबर 10, दिस विल सपोर्ट टेक्निक नंबर 9। आप ट्रस्ट बिल्ड कैसे करेंगे? आप अपना सारा प्रोसेस बिहाइंड द सीन्स डिस्प्ले करेंगे अपने कस्टमर्स को। आप उनको दिखाएंगे कि आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया। अगर आप कोच हो, आप अपने ऑनलाइन सर्विस को सेल कर रहे हो, तो आप दिखाओगे उन्हें कि आपने रिसर्च कैसे किया या आपकी जर्नी कैसी रही अब तक। ओके, जब लोग और गहराई में जानेंगे आपकी कंपनी के बारे में एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, आपको अपनी कंपनी को या आपको अपने ब्रांड को या प्रोडक्ट एंड सर्विस को एक ह्यूमन टच देना होगा, एक सोल देना होगा। ओके, यू हैव टू गिव अ सोल टू योर प्रोडक्ट और ब्रांड और सर्विस। जब वो सोल लोग देखेंगे, ओके, जब वो देखेंगे कि कितना रियलिस्टिक है ये सब कुछ, जो इवॉल्वमेंट है मैन्युफैक्चरिंग का, जो इवॉल्वमेंट है वो प्रोडक्ट और सर्विस का, तो लोग और अटैच्ड हो जाएंगे। जब लोग और अटैच्ड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनका आकर्षण और डाइवर्ट होगा आपके ब्रांड या आपकी कंपनी के थ्रू, और तभी आपके चांसेस सेल के लिए ज़्यादा बनेंगे। तो आपको पूरा बिहाइंड द सीन्स डिस्प्ले करना होगा एंड यू हैव टू डू इट रेगुलरली एंड इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। टेक्निक नंबर 11, do not underestimate the power of DM, that is direct message. Most of my clients, okay, they have reached me on a direct message. Even after I started creating YouTube, जब मैंने YouTube videos create करनी शुरू किए, ज़्यादातर लोगों ने मेरे Instagram अकाउंट में जाके मुझे DM किया कि उनको कंसल्टेंसी या उनको थोड़ा हेल्प चाहिए अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ। ओके, और ज़्यादा करके मैंने उनसे DM में ही कनेक्ट किया है। ओके, सो लोग जब कुछ एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं, वो मैसेज करते हैं, आपको वो मैसेज वेस्ट नहीं होने देना है। पहले तो आपको 24 आवर्स, 48 आवर्स या बहुत सारे दिन इंतज़ार नहीं कराना है उनको। उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, आपको वो इंटरेस्ट या वैल्यू रिटर्न करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपको एक ह्यूमन टच लाना है, प्रॉबली लीव अ वॉइस मेल और डायरेक्टली कनेक्ट टू देम ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। आपको उनको कंफर्टेबल फील कराना है। थर्डली, आप उनको अपना सर्वे, आप अपना उनका PDF शेयर कर सकते हो एज अ फ्रेंडली जेस्चर। ओके, और आप एक लीड कलेक्ट कर सकते हो। एंड फोर्थली, आप डायरेक्टली सेल्स के लिए पिच कर सकते हो, क्योंकि वो लोग दूसरे क्राउड में से थोड़ा एक्स्ट्रा अटैच्ड है आपके प्रोडक्ट या सर्विस से, तो वो डेफिनेटली एक स्टेप अहेड है सेल्स से, ओके, खरीदने से। तो आप अगर डायरेक्टली पिच करो, वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस खरीदेंगे। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ DM। मैक्सिमम एक्सचेंज, मैक्सिमम वैल्यू बाइंग एंड सेलिंग होता है थ्रू DMs ऑन Instagram। सेकेंड लास्ट टिप नंबर 12, यूज़ Instagram हाईलाइट्स। हाईलाइट्स की वैल्यू दिन ब दिन ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि दिस इज़ वर्क्स लाइक एन एल्बम फॉर Instagram। ओके, 3 थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक 3 चीज़ें हाईलाइट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक सेपरेट पेज दर पेज आपके सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए। ओके, प्रॉबली इवन अ पिक्चर और स्नैपशॉट ऑफ योर मैपिंग, your full address, your phone numbers and things like that. Okay, or maybe you giving a short video, आप एक छोटा वीडियो दीजिए जिससे आप बोल रहे हो कि आपके थ्रू या आपके कंपनी को कैसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्टली इज कॉन्टैक्ट। सेकेंडली, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, जो आपके कस्टमर्स जो प्रोडक्ट सर्विसेज खरीदते हैं, आप उनसे टेस्टिमोनियल्स फीडबैक कलेक्ट करोगे, आपको सारे हाईलाइट्स में डालोगे। ओके, तो आपको आके क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, रिकग्निशन होगा। जब नए लोग आते हैं, वो देखते हैं कि ओ, इनके इतने कस्टमर्स हैं और इतने कस्टमर्स को इन्होंने सर्विस दिया है। एंड थर्डली, ओके, द प्रोडक्ट लिस्ट, आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके सारे लिस्ट आप हाईलाइट्स में डालोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपने हाईलाइट्स के साथ, लेकिन ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा एसेंशियल हैं। ओके, which brings us to our very last technique. Technique number 13, use story and do not underestimate the power of story again. अगर आपको नहीं पता है तो स्टोरीज, उनका रीच 10 गुना ज़्यादा है फ़िलहाल पोस्ट से, और
स्टोरीज के हैशटैग्स का रीच पोस्ट के हैशटैग से भी 10 गुना ज़्यादा है। मतलब जो आप स्टोरी में डालोगे उसका रीच 10 गुना लिटरली ज़्यादा होगा, ओके, अननोन लोगों को देखने का। और आपको नए ऑडियंसेस, आपको नए क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स अक्वायर करने हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितना आप ज़्यादा स्टोरीज डालोगे उतना आप ज़्यादा एक्टिव लगोगे इंस्टाग्राम में, उतना ही ज़्यादा एंगेजमेंट आपको मिलेगा थ्रू इंस्टाग्राम। इफ़ यू आर वेरी डेड ऑन स्टोरीज, आप एक्टिव नहीं हो, दिन में एक आधा करते हो कुछ दिनों में, तो वो स्टोरी हार्डली लोगों तक पहुंचेगा भी। आप जानते हो इन्फ्लुएंसर्स और बड़े ब्रांड्स इतने सारे स्टोरीज क्यों डालते हैं? वो बस अपना एंगेजमेंट एक्टिव रख रहे हैं। आपको भी वही करना है। मिनिमलिस्टिक 7 स्टोरीज आपको दिन में डालने हैं, एक गैप रखते हुए, माइंड यू, ओके। उन स्टोरीज में आपको हाइलाइट्स यूज़ करने, उन स्टोरीज में आपको हैशटैग्स यूज़ करने हैं। उन स्टोरीज को आपको यू कैन कनेक्ट देम टू इंस्टाग्राम वीडियो, और आप लिंक डाल सकते हो विच विल डायरेक्टली लीड यू टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस। इन शॉर्ट, आपको स्टोरीज से फुल यूटिलाइजेशन लेना है और उसमें एक्टिव रहना है। ओके गाइज, वी आर डन विथ द 13 टेक्निक्स। अगर आपने अभी तक गेस कर लिया हो तो मैं वीडियोस बनाती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, सोशल मीडिया टिप्स एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पे। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ टाइम गाइज, आई रियली अप्रिशिएट इट। दिस इज शिल्पा रायदास एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। आई लव यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।